वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ का सहारा अभिषेक सर। तो भाई ये है 5.37 क्वेश्चंस। माफ़ी चाहते हैं भैया हम कि हम 5.3 के पार्ट 3 तक ही डाल पाए, पर आज पार्ट 4 हम बना रहे हैं, पक्का आ जाएगा पार्ट 4। माफ़ी चाहते हैं आपको, पर आपको पार्ट 4 मिल जाएगा 5.3 का। ठीक है, चलो तो वेलकम बैक और स्टार्ट करते हैं हमारा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यानी कि जो A22 है वो दिया हुआ है 149। ओके, और हमको फाइंड करना है S22। यानी A22 और S22 में डिफरेंस है, तुम लोगों को पता होगा ये। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर पिछली एक्सरसाइज पढ़ी हुई है सर आपकी वीडियोस की। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो कमेंट में बताओ मैं कैसा पढ़ाता हूँ। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। चाइना मैन पेन लेंगे और स्टार्ट करेंगे वाइट से। तो देखो, A22 दिया हुआ है 149। अब हम A22 को क्या लिख सकते हैं? A+21D। ओके, चलो भाई, तो अब हमारे पास A22 कितना है? 149 है। A हमको दिया नहीं है, बट हमको D तो दिया हुआ है 7। देखो, तो D की वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं। तो कितना हो गया? 147 इधर साइड ले आओगे तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा सर। तो कितना बचा? A इज इक्वल टू 2 बचा सर। अब हमको क्या फाइंड करना है? S22 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? S22। नाउ फाइंड S22। तो अब S22 क्या फॉर्मूला लगाओगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके सर, जुगाड़ क्या, इतना बोर्ड खाली है, बस लाइन ही तो करनी है। चलो भाई, S22 इज इक्वल टू n भी 22 हो गया, 22/2 2a। तो 2a कितना है? 2 है, तो 2 जा कितना हो जाएगा? 4 प्लस n-1 यानी 22 - 1 21। d कितना है भैया? 7 है। ओके, चलो S22 इज इक्वल टू 2 से गया 11 बचा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हो गया 147। अब 11 इंटू 151, 7 4 11 हिंदी। चलो 11 एकम 11, हासिल लगी 1, 11 पंया 55, 55 और 1 56, हासिल लगी 5, और 11 एकम 11 और 5 16। ठीक है, देख लो भैया, 11 एकम 11, 1 बचा, 1 लिख दिया। 11 पंजे 55, 11 5 जा 55 और 156, 5 बचा। 11 1 जा 11 और 5 16, तो आ गया भाई। चलो S22 हमारा क्या हो चुका है? फाइंड हो चुका है सर। ओके सर, आगे चलते हैं सर। चलो भाई, अब है 8 नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब उसने दिया हुआ है भाई, देख लो कौन से, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म। भाई सम नहीं लिखा है, हम जहां पे सम लिखा होता है यानी वो SN वाला है, और जहां पे सम नहीं लिखा है वो SN वाला बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है यार। तुमको बस ध्यान रखना है कि साला सम कहां पे लिखा है। ठीक है, चलो तो सेकेंड एंड थर्ड लिखा है यानी A2 एंड A3। तो A2 कितना दिया हुआ है भैया? 14, और A3 कितना दिया हुआ है? 18। ठीक है सर, कलर चेंज करो। बिल्कुल करते हैं सर। हमको 51 टर्म्स फाइंड करना है, यानी S51 फाइंड करना है हमको। चलो तो हम A2 को क्या लिख सकते हैं? A+D, इसका नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। A3 को क्या लिख सकते हैं? A+2D, इसका नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। लिखो इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा? A3 कितना है? 18। A3 की जगह 18 लिख सकते हैं, और ये सेम टू सेम। ऐसे ही A2 की जगह कितना लिखेंगे? 14, और ये सेम टू सेम। ओके, क्या करेंगे भैया? माइनस माइनस माइनस,
चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स, जिसमें हमने सीखा था भाई एलिमिनेशन मेथड। सीखा था कि नहीं सीखा था बच्चा लोग? नहीं सीखा था, हम वो चैप्टर भी लेके आएंगे तुम्हारे लिए। तुम खाली कमेंट कराओगे सर ये वाला चैप्टर बहुत हार्ड है, ये वाला लेके आओ। कट गया 18 में से 4 गया तो बच्चा 4, 2D में से D गया तो बच्चा D, यानी कि D कितना आ गया? D आ गया सर 4। ओके, अब हमको निकालना है A, ढूंढना पड़ेगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन कौन सी है भाई? A2 कितना दिया है? 14 इज इक्वल टू A प्लस D की वैल्यू कितनी है भैया? 4 है। 4 इधर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। ये आ गया हमारा A। अब हमको क्या निकालने का है? S51, यानी n कितना हो गया? 51/2। Sn का फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। मेरे को याद है, तुमको भी याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए फॉर्मूला। तो 2a यानी 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 50, और D कितना है भाई? D देखो कितना है? 4 है। ओके चलो 51/2 इंटू डायरेक्ट करेंगे, 5 चौक 20 यानी 200 प्लस 20 220। आथी आ कपाई से 110। अब है 51 अने 110। तो देखो भाई ट्रिक है, जीरो को छोड़ दो, भूल जाओ अभी जीरो को एकदम। 11 1 जा 11, 1 बचा, 11 5 जा 55 और 1 56, और ये जीरो लगा दो, आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेવું છે? લઈ લો स्क्रीनशॉट, લઈ લીધું હશે અત્યાર સુધી તો તમે स्क्रीनशॉट। भाई बच्चा आजकल बहुत तेज हो गए हैं, ये सब तो स्क्रीनशॉट तो वो इंस्टाग्राम पे फट से क्लिक कर लेते हैं। अरे ये वाला मीम आ गया, आज तो ये मीम स्टोरी पे डाल दूंगा मैं। अरे मैं कूल बन जाऊंगा स्टोरी डाल के। भैया कूल बनना है सबको, आज के जमाना जो जेन जी जमाना है इसमें हर किसी को कूल बनना है। तुम भी कूल बनना चाहते हो तो कूल पढ़ाई में बनो यार, तो तुम ये सब सीखोगे मेरे से, फिर क्लास में जाके थोड़ा कूल बनना। अरे मेरे को आता है ये, क्योंकि मैंने अभिषेक सर से सीखा हुआ है। ठीक है चलो, if the sum of first 7 terms of AP is 49 and the 17th term is 289, find the sum of first term। देख लो ध्यान से, देखो if the sum of first 7 terms, सिर्फ 7 टर्म दिया होता तो ये 7 होता, बट लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी कि S7 एंड द 17 यानी S17, और दोनों की वैल्यू दी गई है, हमको Sn निकालना है, n टर्म निकालने का है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे इक्वेशन बनेगी, देखो S7 इज इक्वल टू 49 और S17 इज इक्वल टू 289। भाई कुछ लग रहा है स्क्वायर स्क्वायर जैसा? 17 का स्क्वायर 289 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी कि सर ये स्क्वायर जैसा लग रहा है, यानी कि सर स्क्वायर जैसा ही टर्म आएगा कुछ, है ना? हाँ दिमाग लग गया। चलो फिर अब थोड़ी सॉल्व करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे। S7 Sn का फॉर्मूला लगाओ, तो S7 दिया हुआ है यानी कि n कितना हो गया? 7/2 हो गया। 2a ये हमको पता नहीं है, n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 6 इंटू डी। S7 कितना दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है सर। ओके सर, 2a प्लस 6d। देखो सर 7 से कट गया 7 बार, कितनी बार कट गया? 7 बार। अब हमारे पास क्या बचा? 7 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इस दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया तो 2 बार आ गया, तो क्या बचा? a प्लस 3d। तो 2 से 2 भी कट गया, कटा के नहीं कटा भैया, कुछ गलती कर रही है देख लो। 7 माइनस 1 6d था, 49 था, 7 से 7 काट दिया, तो क्या मिला हमको? 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इक्वेशन नंबर 1 दो इसको। ठीक है, अब लिखो नाउ S17 को भी क्या लिख सकते हो कि 17/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया डायरेक्ट। अब हम S17 को लिखेंगे 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। ओके, देखो ये भी कट जाएगा 17 से। 17 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 कॉमन निकाल दो इसमें से, तो इसमें क्या बचा? a प्लस 8d बचा के नहीं बचा, ये भी कट गया, यानी 17 इज इक्वल टू
a प्लस 8d इक्वेशन नंबर 2 बन। अरे सर उसमें भी बन रही थी इसमें भी बनती, हाँ तो टेंशन नहीं लेने का अपने को। ओके चलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बड़ी वाली इक्वेशन को पहले लिखा करो ताकि सॉल्यूशन इजी हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। 17 लिख दिया, अब लिखो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, हाँ माइनस 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 कट गया। 17 में से 7 गए 10 बचा, तो 8 में से 3 गए 5d बचा, तो d कितना आ गया बच्चा लोग 2 आ गया। सर क्या बच्चा लोग करते रहते हो, हम आपके दोस्त हैं, अरे दोस्त बनो यार तुम बस। चलो पुट द वैल्यू ऑफ d, इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू रख दो। ओके d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 3 जा 6 माइनस करो तो क्या बचा, 7 में से 6 गया, देख लो भाई ये इधर साइड आ जाएगा, गड़बड़ मत कर देना कुछ भी। a1 आ गया, अब SN निकालने का है तो हमको n नहीं पता है भैया, तो a कितना है 2a है, a 1 ही है, n माइनस 1 है इंटू d है। ओके चलो n बाई 2 a कितना है 1 है, तो 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, d कितना है ये भी 2 है सर। ओके कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2n माइनस 2 करो, देखो प्लस के 2 माइनस के 2 कट गए, n बाई 2 इंटू 2n बचा सिर्फ। ओके तो 2 से 2 गया और n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर, यानी कि Sn क्या आ गया n स्क्वायर आ गया सर। लग रहा था ना, है ना कि सर ऐसा आ जाएगा। ओके चलो 10 नंबर का क्वेश्चन है, सो दैट a1 a2 and dash 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 an form an AP where an is defined as below, also find the sum of first 15 terms in each case। हर केस में 15 सम ऑफ 15 टर्म्स निकालने हैं तुमको भैया, और तुमको पहली इक्वेशन दी हुई है दूसरी इक्वेशन दी हुई है, तो बहुत ही सिंपल वा है ये। तो कैसे सिंपल वा है, इधर देखो, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रख दूं, सर येलो ही कब से इस्तेमाल कर रहे हैं सर, ग्रीन भी कर लिया करो कभी कभी, हरा रंग डाला चलो तो भाई अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो जहां जहां n होगा वहां वहां क्या जाएगा 1 जाएगा। तो देखो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी आ गया 4 1 जा 4 प्लस 3 7, यानी फर्स्ट टर्म मिल चुका है। अब रखो 4, n इज इक्वल टू 2, तो a2 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 3 और 11 हो गया है, a2 भी आ गया। भाई जब ये एक AP है तो हमको ज़्यादा टर्म फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये ऐसा बोलता कि चेक करो पहले ये AP है कि नहीं, तो हमको ज़्यादा टर्म फाइंड करने पड़ते, फिर हमको डिफरेंस सेम बताना पड़ता। बट यहाँ पे तो पता हुआ है कि ये एक AP है, तो हमको डायरेक्टली a2 में से 1 माइनस करके डिफरेंस निकाल लेना है। सिंपल सी बात है यार, क्या उसमें रखता है। देखो a2 मिल गया, a1 मिल गया, डिफरेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 11 माइनस 7, यानी कितना आ गया 4, d आ चुका है 4। अब भैया उसने बोला हमको कि सम ऑफ 15 टर्म्स निकालने हैं, तो भाई s15, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा sn का लगेगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब लिख लो, a कितना है भैया 7 है, d कितना है भैया 4 है, n कितना है भैया 15 है। तो देखो s15 इज इक्वल टू 15 बाई 2, 2a 7 2 जा 14 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 14 इंटू 4 है ना। ओके 15 बाई 2 इंटू 14 चौक 56 और 14 70, भाई प्लस कैलकुलेशन। ओके कितना आ जाएगा 35, यानी 15 इंटू 35। फटाफट आंसर बताओ कमेंट में कितना आएगा। मेरे से पहले 15 75 की 5 आते लगी 7, 15 45 और 7 5 12 525 आएगा। लो मैंने तुमसे पहले बता दिया, कोई जिसने मेरे से पहले बताया हो भैया वो जरूर कमेंट करके बताना मेरे को। ओके चलो दूसरा है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है भैया, ऐसे ही करना है सेम टू सेम, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो है नहीं। देखो n इज इक्वल टू रखो 1,
ओके, तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 बचा यानी a1 आ गया 4। अब 4 n इज इक्वल टू रखो 2, तो a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 आ गया, तो कितना आ गया 10, यानी कितना आ गया -1, a2 आ गया। सर दो ही टर्म निकालने हैं, d मिल जाएगा, तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, ठीक है। a2 कितना है -1 में से माइनस करो 4 को, ठीक है, तो कितना आ गया -5, d आ चुका है हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है सर, S15 निकालना है, फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं Sn वाला होता है, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 2a। अब a कितना है 4 है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा सर, प्लस n-1 यानी 15 - 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा सर। अब d कितना है सर -5 है सर, ओके। चलो 15/2 इंटू 14 5 70, 70 हो गया बट माइनस का, तो -70 और 8, तो कितना बचा -62 बचा। ये कैलकुलेशन रफ वर्क, ओके। तो भाई बचा -60, यहाँ से कट गया, नहीं 62 बचा, 62 गलती से लिख दिया, माफ़ी क्षमा चाहते हैं हम, -62 तो कटा ये, तो कितना बचा 31, तो 15 इंटू -31, तो 15 एकम 15 की 5, हासिल लगी 1, 15 थे 45 और 1 46, 465 आएगा बट माइनस का आएगा। तो देखो भाई तुमसे जल्दी कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेवानू है तो ले लो, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, गुजराती नहीं आई बोलने। 11, if the sum of first n terms of AP is 4n minus n square, what is the first term S1, what is the sum of first two terms, फिर what is the second term, similarly find the third term, 10th term and nth term। भाई इतना सब कुछ फाइंड करना है तुमको, उसने तो भाई तुमको सब कुछ दे रहे, क्या दिया है तुमको, बस एक Sn का nth टर्म दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, तो भाई लिख लो जो दिया है, क्वेश्चन हमसे जो कहना चाह रहा है वो कह दो, लिख दो वो Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो भाई अब n की जगह क्या रखोगे 1 रखेंगे सर, 1 रखा तो S1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, n का 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, यानी S1 कितना आ गया 3 आ गया, S1 3 आ गया, तो A1 इज इक्वल टू भी वो भी क्या आ गया 3 आ गया। सर पेन बदलो, आज आप रेड नहीं ले रहे हो यार, रेड लेंगे यार बाद में, थोड़ा खतरनाक हो जाता है रेड, चलो ले लेते हैं बस। अब S1 3 आ गया, नाउ 4n इज इक्वल टू 2 रखा, तो S2 निकालेंगे। अब 4 2 जा माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा होता है 8 माइनस 4 2 का स्क्वायर, तो कितना बचा S2 आ गया 4 आ गया सर, S2 आ गया 4। देखो मैं भी स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ, टीटी बस लाइन बोला करो यार, गलत वर्ड सुलवाते हो मेरे से। चलो अब हमारा फॉर्मूला होता है, मैं एक तुमको फॉर्मूला बताता हूँ, इसको नोटिस कर लेना, IMP है तुम्हारे लिए ये, IMP फॉर्मूला के A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ 1 टर्म्स निकालोगे तो A2 मिलता है, ठीक है, यानी A2 बड़ा होता है बेटा। तो यानी कितना आया है 4 में से अगर मैं माइनस करता हूँ, सॉरी माइनस नहीं यार कोई बात नहीं, फिर से उसको काट के लिख दो। हाँ तो अब हमारे लिए देखो IMP लिख लो भाई इस फॉर्मूले को कि A2 होता है S2 प्लस S1, यानी कि जो A2 है वो दोनों टर्म को मिलके बनता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और सम ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है। तो देखो भाई 4 प्लस 3, तो A2 कितना बन गया 7 बन गया। जब सर A2 मिल चुका है A1 मिल चुका है तो डिफरेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, क्यों भाई सही बात है कि नहीं। तो देखो 7 माइनस 3 तो कितना मिला 4, तो डिफरेंस मिल गया 4। अब हमको क्या निकालने का है भाई, सेकेंड टर्म हम निकाल चुके हैं, ये देखो ये हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं। अब हमको थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकालना है, ठीक है। चलो भाई तो नाउ पेन चेंज करेंगे थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, बताया था जैसा कि एक d को क्या कर दो भैया कम कर दो, तो a3 इज इक्वल टू a कितना है 3,
प्लस 2 इंटू 4 है ना, D4 आया भाई हमारा। तो 3 + 8 यानी कितना आ गया 11। क्या आया A3 आ गया सर 11। ओके सर, फिर से एक सीधी सी लाइन लीटी खींच दो। अब A10 निकालो। A10 को क्या लिख सकते हो, A + 9D। A कितना है 3, 9, ये कितना है D कितना है 4, 9 4 जा 36 और प्लस 3 39, यानी A10 आ गया 39। अब नाउ हमको निकालना है an, nth टर्म। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमको n नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हम nth टर्म बोलते हैं। जिसमें n नहीं दिया होता है ना, उसी को nth टर्म बोलते हैं, इतना याद रखना। जैसे इसमें देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्योंकि इसमें हमको n की वैल्यू नहीं दी थी, हमको खुद पुट करनी थी। ओके चलो, तो an इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 4, 3 + 4n माइनस 4। ठीक है, अब -4 में से 3 गया तो कितना बचा 4n, मिटा दो यार। अब -4 में से गया 3 तो बचा 4n माइनस 1, ये आ गया nth टर्म। अब मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं फर्स्ट टर्म है हमारा 3, अगर मैं 1 रखता हूँ n की जगह पे 1 रखूँगा इधर, तो 4 1 जा 4 माइनस 1 आ जाएगा, 3 के नहीं आ जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं 2 रखता हूँ तो 4 2 जा 8 माइनस 1 आ जाएगा, 7 के नहीं आ जाएगा। कहाँ है भाई 7 है कि नहीं है। ऐसे ही तुम रखोगे मिल जाएगा, यानी हमारा जो nth टर्म आया वो सही आया और जो भी हमारे सारे टर्म्स आए वो एकदम सही आए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके चलो 12th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 नंबर जो 6 से डिविजिबल हो वो निकालने हैं तुमको। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो उसने सम ऑफ फर्स्ट 40 बोल दिया है, यानी कि हमारा 40 टर्म आ जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू हो गया 40। तो AP कैसे बनेगी सर, बनेगी देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस है 6 3 जा 18 प्लस डैश 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 प्लस 6 4 जा 24, यानी लास्ट टर्म होगा 240। तो सर हमारे पास आपने हमको एक फॉर्मूला बताया था जब हमने 5.3 स्टार्ट की थी कि SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, A भी हो लास्ट टर्म भी हो और n भी हो, तो हमारा SN आसानी से मिल जाता है। हैं बाबा लोग, बच्चा लोग, बाबू लोग, प्यारे लोग, तुम बहुत प्यारे हो। ओके चलो, तो भाई देखो A इज इक्वल टू 6, AN इज इक्वल टू 240 जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ओके, और n इज इक्वल टू तो 40 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। सर व्हाइट वाला